नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बोलती। अभी तक हमने कुमार संभव के पंचम सर्ग के 38 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और इन 38 श्लोकों में बच्चों यही बताया गया है कि जो पार्वती हैं वो अपने कठोर तप के द्वारा शिव को पति रूप में वरण करना चाहती हैं और उसके लिए जिन जिन तकलीफ़ों या मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है या कितना कठोर तप वो कर रही हैं, उनका वर्णन अभी तक के श्लोकों में किया गया है। और जब वो तप कर रही हैं तो उनके तपोवन में ब्रह्मचारी के वेश में एक व्यक्ति आया और उसने कुछ प्रश्न पार्वती से करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में अब ये 39वां श्लोक है, इसको आप देखिए। प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना न मां परम संप्रतिपत्तुरम अहर्षि यतः सतां सन्नतगात्री संगतम मनीषिभिः साप्तपदीनम उच्यते। इसका अन्वय देखिए बच्चों कि आत्मनः प्रयुक्त सत्कार विशेषम परम संप्रतिपत्तुम न अर्हसि हे सन्नतगात्री यतः मनीषिभिः सतां संगतम साप्तपदीनम उच्यते। तो इसका अर्थ देखिए, जो आत्मनः अपने आप या स्वयं ही प्रयुक्त सत्कार विशेषम विशेष सत्कार करने वाली तुम परम दूसरा या अपने से अभिन्न संप्रतिपत्तुम न अर्हसि समझने के योग्य नहीं हो। अर्थात स्वयं मेरा विशेष सत्कार करने वाली हे पार्वती, तुम मुझे अपने से पराया समझने योग्य नहीं हो। क्यों कहा गया है ये बात? हे सन्नतगात्री। सन्नतगात्री यानी जिसके अंग झुके हुए हैं, झुके हुए अंगों वाली नतांगी यत मनीषिभिः, क्योंकि जो यत मनीषिभिः जो विद्वानों के द्वारा सज्जनों की मैत्री को, सताम संगतम सज्जनों की मैत्री को क्या कहा गया है? साप्तपदीनम उच्यते, साप्तपदी कहा गया है। अर्थात उनकी मित्रता केवल 7 शब्दों के बोलने या 7 कदम साथ चलने मात्र से ही हो जाती है। तो फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों कि आत्मनः अपने आप, स्वयं मेरा विशेष जो सत्कार कर रही हो तुम, प्रयुक्त सत्कार विशेषम विशेष सत्कार करने वाली तुम मुझे परम संप्रतिपत्तुम न अर्हसि मुझे अपने से अलग समझने के योग्य नहीं हो। अर्थात मुझसे भिन्न या पराया समझने योग्य नहीं हो, क्योंकि हे सन्नतगात्री जिसके अंग झुके हुए हैं ऐसी नत अंगों वाली हे पार्वती, कहा गया है कि यत, क्योंकि मनीषिभिः जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा सताम संगतम सज्जनों की मैत्री को साप्तपदीनम उच्यते सप्तपदी कहा गया है। अर्थात केवल 7 शब्द बोलने मात्र से या 7 कदम साथ चलने मात्र से ही वो मित्रता हो जाती है। तो इस श्लोक में ब्रह्मचारी ने अपनी वाक चातुर्य से पार्वती के हृदय में अपना विश्वास जमाने का प्रयास किया है। उसने बंधुत्व की बात कहकर आने वाले प्रश्नों को सुनने के लिए भी पार्वती को तैयार कर लिया है। यहाँ साप्तपदीनम यह पद यहाँ लाक्षणिक है, जो कि अल्प अर्थ को सूचित कर रहा है। पद शब्द में श्लेष है, क्योंकि पद का अर्थ पैर या कदम तथा शब्द भी होता है और व्याकरण में पद को सुप्तिगंतम पदम ऐसा अर्थ किया गया है। सन्नतगात्री सन्नतम गात्रम यस्याः सा सन्नतगात्री, यहाँ बहुव्रीहि समास है और
संगतम, सम प्लस गम और कत प्रत्यय है। साप्तपदीनम, सप्तपदम प्लस खय इन प्रत्यय है। अब अगला श्लोक देखिए। अतो अत्र किंचिद भवतीं बहुक्षमां द्विजातिभावाद् उत्पन्नं चापलः अयं जनः प्रष्टुमानस्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुम् अर्हसि। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं? तपोधने, तप ही जिनका धन है। ऐसे अन्वय देखिए। अतः तत्र बहुक्षमां भवतीं द्विजातिभावात् उपपन्न चापलः अयं जनः किंचित् प्रष्टुमनः अस्ति रहस्यं न चेत् प्रतिवक्तुम् अर्हसि। तो वो क्या कह रहा है? जो ब्रह्मचारी आया है वो तपोधनी, तप ही जिसका धन है, ऐसी ही तपस्विनी पार्वती। अतः तत्र, इसलिए आज मेरे इस प्रस्ताव पर बहुक्षमां, आप मेरी क्या हो गई हैं? अत्यंत मित्र हो गई हैं। बहुक्षमां, आप बहुत कुछ सहन करने वाली हैं, क्षमाशील हैं। इसलिए भवतिम द्विजाति भावात, ये जो द्विजाति भाव है, ब्राह्मण का भाव होने के कारण मेरे अंदर ये चंचलता, उपपन्नम चापलः, जो चंचलता है, जिसके मन में ऐसा कि मैं आपसे, ये जो चंचलता उत्पन्न हुई है जिससे कि प्रष्टुम मनः, मेरा जो मन है वो आपसे कुछ पूछने की इच्छा रख रहा है। रहस्यम न चेत, यदि उसमें कोई रहस्य की बात नहीं हो, छुपाने योग्य बात नहीं हो, तो प्रतिवक्तुम, आप अर्हसि, जो उत्तर देने के लिए योग्य हो, अर्थात आप मुझे, छुपाने योग्य बात नहीं हो तो आप मुझे बता सकती हैं। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। वो कह रहे हैं कि तपोधने, तप को ही धन मानने वाली हे पार्वती, अतः तत्र बहुक्षमा भवती, इसलिए आज आप मेरी मित्र हो गई हैं। और कैसी हैं? बहुक्षमा भवती, अत्यंत ही क्षमा को धारण करने वाली हैं। द्विजाति भावात, और मैं क्या हूँ? ब्राह्मण होने के कारण जो मुझ में उपपन्न चापलम, चपलता उत्पन्न हो गई है, चंचलता के कारण, अयम जनः किंचित प्रष्टुमनः, मेरा जो मन है वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। रहस्यम न चेत, यदि कोई रहस्य की बात नहीं हो तो आप मुझे प्रवक्तुम अर्हसि, जो प्रश्न है मेरे उनका उत्तर देने में समर्थ हूँ, तो आप मुझे बता सकती हैं। अब ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ये ब्रह्मचारी है, उन्होंने पार्वती से अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शिष्टतापूर्वक निवेदन किया है। यहाँ व्याकरण जो है, वहाँ तपोधने में तपः एव धनम यस्या सा तपोधना बहुव्रीहि समास है, और द्विजाति भावात में भी बहुव्रीहि है, द्वे जाति यस्य स द्विजाति, तस्मात् द्विजाति भावात, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो गया है। फिर जाति में जन और तिन प्रत्यय है। उपपन्नम में उपपद और त प्रत्यय है। चापलम में चपल और अण प्रत्यय है। रहस्यम में रहसी भव रहस्यम, रहस और यत प्रत्यय है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। कुले प्रसूति प्रथमस्य वेदसः स्त्रीलोक सौंदर्यं विवोदितं वपु अमृगैश्वर्यं सुखं नवम वयः तपः फलं स्यात् किम अतः परम वद। तो प्रथमस्य है, अन्वय देखो इसका बच्चों। प्रथमस्य है वेदसः कुले प्रसूति वपुः त्रिलोक सौंदर्यम इव उदितम ऐश्वर्य सुखम अमृग्यम वयः नवम अतः परम किम तपः फलम स्यात् वद। तो इसमें अब जब उन्होंने पूछा पार्वती से कि अगर कोई रहस्य की बात नहीं हो तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं, तो वो बोल रहे हैं अब कि प्रथमस्य है,
प्रथम जो प्रजापति के उत्तम कुल है उसमें वेदसः कुले, जो ब्रह्मा का कुल है उसमें आपकी प्रसूति यानी उत्पत्ति हुई है, आपका जन्म हुआ है। और जो वपुहु, आपका जो शरीर है वो, तुम्हारा जो शरीर है वो त्रिलोक सौंदर्यम, तीनों लोकों के समस्त सौंदर्य के उदितम से एकत्र किया गया है। और ऐश्वर्य सुखम, ऐश्वर्य या सुख को ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमृग्यम यानी जो खोजने योग्य नहीं है। वयः क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वहीं पर संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त तुम्हारा कुल ही है। और वयः अतः परम, ये जो वय है ये तुम्हारी यौवनावस्था का प्रारंभ है। अतः इससे बढ़कर तपः फलम स्यात् इति वद, तो इससे बढ़कर तुम्हारी तपस्या करने का क्या प्रयोजन हो सकता है, ये मुझे तुम बताना चाहती हो तो बता दो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रथमस्य वेदसः कुले प्रसूति, तुम कैसी हो, प्रथम प्रजापति के ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न हुई हो, अर्थात तुम्हारा जन्म ही ब्रह्मा के कुल में हुआ है। और जो तुम्हारा शरीर है वपु है वो त्रिलोक सौंदर्य उदितम, जो तीनों लोकों का सौंदर्य है उसको धारण किए हुए है। और ऐश्वर्य सुखम, और जो तुम्हारा ऐश्वर्य सुख को ढूंढने की भी तुमको अमृग्यम यानी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा ऐश्वर्य से युक्त कुल है वो उससे तुम्हारा संबंध है। और वयः, और जो ये तुम्हारी अवस्था है वो भी कैसी है, यौवनावस्था का अभी तो प्रारंभ ही है। तो अतः परम तपः फलम स्यात् किम स्यात् इति वदः, तो इससे बढ़कर फिर तपस्या का और क्या प्रयोजन हो सकता है, ये आप मुझे बताइए कि आप किस कारण से ये तपस्या कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्य में ब्रह्मचारी के कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक मनुष्य प्राय जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं वे सब तो तुम्हारे पास उपलब्ध हैं। तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुई हो, शरीर से तुम अत्यंत ही सुंदर हो, ऐश्वर्य सुख तो तुम्हें जन्म से ही सुलभ है, युवावस्था में अभी पदार्पण ही किया है, तो फिर तपस्या करने का प्रयोजन क्या है, ये मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तो जो ब्रह्मचारी है बच्चों वो ये जानना चाह रहा है कि पार्वती किस प्रकार के, उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार के वंश में उत्पन्न हुई हैं, किस प्रकार की उनका सौंदर्य है और युवावस्था का उनका प्रारंभ है, अर्थात सभी चीज़ें उन्हें आसानी से उपलब्ध है। तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने ये इतनी कठोर तपस्या की है। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए कि प्रथमस्य वेद से कुले प्रसूति, आप कैसे हैं कि प्रथम जो प्रजापति हैं उसके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। और वपु त्रिलोक सौंदर्यम, और आपका जो शरीर है वो भी त्रिलोक की सुंदरता को धारण किए हुए है। ऐश्वर्य सुखम अमृग्यम, और जो सुख है ऐश्वर्य से युक्त कुल से तुम्हारा संबंध है, इसलिए उसको अमृग्यम ढूंढने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वयः, और जो तुम्हारी अवस्था है वो भी यौवन अवस्था का प्रारंभ ही है। अतः परम तपः फलम स्यात् किम इति वदः, तो फिर इससे ज़्यादा तपस्या करने का और क्या कारण हो सकता है, आप ये मुझे बताइए। तो ये जो तपः फलम है, तपसः फलम तपः फलम षष्ठी तत्पुरुष है। और अमृग्यम में न मृग्यम अमृग्यम नय समास है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। भवत्य अनिष्टादपि नाम दुस्सहा मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी विचारमार्गप्रहीतेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरी त्वयि। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों कि दुस्सहात् अनिष्टात् अपि मनस्विनां ईदृशी प्रतिपत्तिः भवतीनां। हे कृशोदरी विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा तत् च त्वयि न दृश्यते। तो दुस्सहात्, जो किसी दुस्सह या अनिष्ट के भय से,
अनिष्टात् अनिष्ट के भय से भी मनस्वी नाम जो माननीय स्त्रियों की ऐसी जो ईदृशी प्रतिपत्ति ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। भवती नाम यानी आप हो सकती है। तो हे कृशोदरी कृश उदर वाली पार्वती विचार मार्ग प्रतिहतेन तो विचार मार्ग में लगे हुए चेतसा मेरा जो मन है मन के द्वारा तत्चैत्वयी न दृश्यते वैसी तुम्हारे लिए कोई अनिष्ट की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि कई बार कुछ अनिष्ट होने की संभावना होती है तो जो ऐसी माननीय स्त्रियां होती हैं उनकी प्रवृत्ति तप में देखी जा सकती है। लेकिन मेरे जो जितना समझ में आ रहा है वो ब्रह्मचारी कह रहा है ऐसा भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि तुम पर किसी प्रकार का अनिष्ट होने की संभावना भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो। दुस्सहात किसी दुस्सह अनिष्ट के अनिष्टात अनिष्ट के भय से भी मनस्वी राम ईदृशी प्रतिपत्ति ही भवती राम जो मनस्वी स्त्रियां हैं माननीय स्त्रियां हैं उनकी ईदृशी प्रतिपत्ति ऐसी प्रवृत्ति भवती नाम हो सकती है। अर्थात कोई अनिष्ट आ जाए या उसका कोई भय हो तब भी ऐसी स्त्रियों की इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। लेकिन कृशोदरी हे कृश उदर वाली हे क्षीण कटी वाली पार्वती विचार मार्ग प्रतिहतेन मन में विचार करने पर भी तुम्हारे विषय में मुझे चेतसा यानी मन के द्वारा न दृश्यते इस प्रकार की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। अर्थात तुम्हारे पर किसी भी अनिष्ट की संभावना भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इस श्लोक में बच्चों ब्रह्मचारी तपस्या करने का एक अन्य कारण दुस्सह अनिष्ट का निवारण भी बता रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं गंभीरतापूर्वक विचार करता हूँ तो ऐसे किसी अनिष्ट की संभावना भी तुम्हारे विषय में दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर ये तपस्या क्यों की जा रही है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो कृशोदरी में कृशम उदरम यस्याः सा कृशोदरी बहुब्रीहि समास है और विचार मार्ग प्रहितेन में विचारस्य मार्गः विचार मार्गः षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज ये 4 श्लोक पढ़े हैं जिनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्वती है वो उनसे जो ब्रह्मचारी हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो स्वयं मेरा विशेष सत्कार करने वाली आप मुझे अपने से भिन्न नहीं मान सकती हो क्योंकि जो विद्वान जनों के द्वारा सज्जनों की मैत्री होती है उसको साप्तपदी कहा गया है। अर्थात साप्तपदी का मतलब है कि 7 शब्दों के बोलने या 7 कदम चलने मात्र से ही जो हो जाती है। और फिर इससे अगला जो श्लोक है उसमें बताया है कि अब जब आपकी और मेरी मित्रता हो गई है तथा अत्यंत आप क्षमाशील हैं और मैं ब्राह्मण हूँ इस कारण से मेरे मन में जो चंचलता उत्पन्न हो गई है उससे मैं आपके रहस्य को जानना चाहता हूँ। तो आप मुझे यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने को के योग्य समझती हैं तो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मुझे बताइए क्योंकि आप किस प्रकार की हैं मुझे जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार तो आप प्रथम प्रजापति के उत्तम कुल से उत्पन्न हैं। अर्थात आपका जन्म एक ब्रह्मा के कुल में ही हुआ है और जो आपका शरीर है सौंदर्य है उसका वो भी तीनों लोकों को एकत्रित करने के समान है। और ऐश्वर्य सुख को आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त कुल से तुम्हारा संबंध है और युवा अवस्था का भी तुम्हारा प्रारंभ ही है। तो फिर इससे बढ़कर तपस्या करने का और क्या प्रयोजन हो सकता है। अर्थात इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति इतना कठोर तप कर सकता है। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि यदि किसी दुस्सह अनिष्ट के भय से भी माननीय स्त्रियां ऐसी प्रवृत्ति रखती हैं कठोर तप की तो मुझे तो बहुत दूर दूर तक भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि तुम्हारे पर किसी भी अनिष्ट की संभावना भी मुझे नज़र नहीं आ रही है।
तो फिर भी तुम इतनी कठोर तपस्या में क्यों रत हो, क्यों लगी हुई हो, ये बात मेरी अभी तक भी समझ में नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इन 42 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।